हिंट दे दिए भाई पॉल हेमन ने क्या होने वाला है रोमन रेंग्स का फ्यूचर। वेलकम टू हाइलाइट्स इन हिंदी स्मैकडाउन। शो की शुरुआत होती टीम बियांका वर्सेस टीम लिव। रिया रिप्ली लिव मॉर्गन से कहती कि जो ये तेरा एनोइंग चेहरा है ना, कल मैं इसे इतनी बुरी तरीके से मारूंगी कि तेरा जो बॉयफ्रेंड है डोमिनिक स्टीरियो वो भी तुझे पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद क्या बचा था, रिया रिप्ली की टीम और लिव मॉर्गन की टीम एक दूसरे के साथ भिड़ जाती है और एक बार फिर से ही जो हर हफ्ते होता आया है, रिया रिप्ली की टीम लिव मॉर्गन की टीम पे स्टैंड टॉल करती है, जो कि बहुत ज्यादा रिपीटेटिव हो गया है और बोरिंग दिखने लगा है। फिर हमें बैक स्टेज दिखते हैं निक एल्डिस और ब्लडलाइन 2.0 को कहते हैं कि आज जेकब फाटू और जे उसो का मैच है और इस मैच के अंदर कोई भी टीम का कोई भी मेंबर इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि दोनों टीम के मेंबर रिंग साइड से बैन है और जो जीतेगा ये मैच उसे कल के वॉर गेम्स के मैच में एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद मैच था शिंसुके नाकामुरा वर्सेस अंद्रादे का और गाइस शिंसुके नाकामुरा को वापस से अच्छी बुकिंग मिलने लगी है जैसी उनकी एंट्रेंस रही और ये मैच रहा और ये मैच बहुत ही इजीली शिंसुके नाकामुरा ने जीत लिया। इसके बाद शिंसुके नाकामुरा और एले नाइट के बीच में ब्रॉल छिड़ जाती है और इस ब्रॉल के बीच में शिंसुके नाकामुरा मिस्ट फेंक देते हैं अपने मुंह से एले नाइट के चेहरे पे, जिससे एले नाइट ब्लाइंड हो जाते हैं और जो मोमेंटम देख के लग रहा है अभी ऐसा लग रहा है कि कल हमें शायद शिंसुके नाकामुरा यूएस चैंपियन बनते हुए दिखेंगे। फिर कोडी रोड्स वर्सेस कार्मेलो हेस का मैच था। जब कार्मेलो हेस की एंट्री होती है ना गाइज, तो कार्मेलो हेस लिटरली माइक पे कोडी रोड्स को इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर देते हैं क्योंकि वो कहते हैं किसी को भी दुश्मन की जरूरत क्या है जब दोस्त कोडी रोड्स जैसा हो। ये सुन के कोडी रोड्स लिटरली बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ दिखते हैं। होना क्या था इस मैच का, कोडी रोड्स जीत जाते हैं कार्मेलो हेस से। एक बैक स्टेज सेगमेंट हमें और देखने मिलता है जिसके अंदर केविन ओवेंस होते हैं और कहते हैं कि जो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं ना उनको मैं बता दूं कि मैं गलत नहीं हूं और वो याद दिलाते हैं क्यों कोडी रोड्स गलत है। वो बताते हैं कि कैसे 2021 में रोमन रेंग्स और रोमन रेंग्स के भाइयों ने उन्हें बुरी तरीके से इंजर्ड करने की कोशिश करी और उन्हें डिस्ट्रॉय किया। फिर एक बार फिर एक और मैच के बारे में याद दिलाते हैं जिसके अंदर रोमन रेंग्स ने उनके ऊपर एक गाड़ी चढ़ा दी थी। फिर आखिर में 2023 की बात याद दिलाते हैं पब्लिक को केविन ओवेंस की कैसे उस टाइम पे भी सुपर किक केविन ओवेंस ने खाई थी रोमन और उसके भाइयों के साथ। और फिर केविन ओवेंस कहते हैं कि जिस समय मैं सुपर किक खा रहा था उस टाइम पे उसी बिल्डिंग में कोडी रोड्स था, बट क्या वो हेल्प करने आया? नहीं। बट जब रोमन रेंग्स को इस साल बैड ब्लड में हेल्प चाहिए थी, जब कौन आया उसकी हेल्प करने? कोडी रोड्स। और वो भूल गया कि रोमन रेंग्स ने मेरे साथ क्या किया है। इसलिए गाइस केविन ओवेंस बताते हैं कि क्यों वो जो कोडी के साथ कर रहे हैं वो सही है। और हाँ यार, देख के जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि केविन सही है। ऐसा बहुत कम होता है कि हील सुपरस्टार सही लगे फेस सुपरस्टार के सामने, बट केविन के मामले में ऐसा ही दिख रहा है। और आखिर में केविन सेगमेंट खत्म करते कहते हुए कि जो ये अमेरिकन ड्रीम है ना, मैं इसे कैनेडियन ड्रीम में बदल दूंगा। और इसके बाद देखने मिलता है हमें शो की सबसे मेन चीज, द सिनेमा सेगमेंट रोमन रेंग्स और सीएम पंक के बीच, जो कि WWE वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिलीवर किया। रोमन रेंग्स सेगमेंट की शुरुआत में कहते हैं कहाँ है सीएम पंक, ये आदमी मुझे वेट करवा रहा है। रिप्लाई में पॉल हेमन कहते हैं आई डोंट नो माई ट्राइबल चीफ। और ये जो पॉल हेमन ने कहा ना माई ट्राइबल चीफ, ये सुन के गाइस सुकून मिल गया क्योंकि जो रूमर्स स्पेकुलेशन आ रहे हैं इस समय के लिए तो थोड़ा सा उस पे विराम लग गया है। फिर रोमन रेंग्स कहते हैं मैं और वेट नहीं कर सकता और रोमन रेंग्स उठ के जाने वाले होते इतने में सीएम पंक आ जाते हैं। सीएम पंक बैठते कहते तो टाइम नहीं है तेरे पास। रिप्लाई में रोमन कहते चलो कभी तो तू टाइम पे आया। फिर रोमन रेंग्स कहते हैं एक बात बहुत क्लियरली कह रहा हूँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मुझे तेरी हेल्प नहीं चाहिए। पंक रिप्लाई करते हुए कहते हैं मैं तेरी हेल्प करने भी नहीं आया हूँ, मैं मेरे फ्रेंड के लिए आया हूँ, तेरे वाइस मैन योर वाइस मैन के लिए आया हूँ जो कि मेरा फ्रेंड है। फिर पॉल हेमन दोनों को रोकते हुए कहते हैं माई ट्राइबल चीफ, जिस दिन से स्मैकडाउन हुआ है रेसलमेनिया के बाद से, उस फ्राइडे से सोलो ने हमें चेकमेट करके रखा। हमें सीएम पंक की जरूरत है इस टीम को और सोलो को खत्म करने के लिए। इस सेगमेंट के दौरान ऐसा लग रहा था कि शायद पॉल हेमन सीएम पंक की तरफ ज्यादा है, बट वो वाइसमैन क्यों है वो एक बार फिर प्रूव करते हैं। रोमन को समझाने के बाद फिर पॉल पंक से कहते हैं कि पंक नेक्स्ट टारगेट सोलो का तू ही है। एक बार वो रोमन की ब्लडलाइन को खत्म कर देगा, उसके बाद वो तुझे ही टारगेट करेगा क्योंकि वो जानता है
तू एक थ्रेट है, इसलिए हम डिवाइड ना हो वही अच्छा है। हम यूनाइटेड होंगे तो हम साथ में सोलो को हरा पाएंगे। फिर रोमन कहते हैं आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड, आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक योर टोन। पंक रिप्लाई में कहते हैं यू डोंट लाइक माई टोन, यू डोंट लाइक मी, बट इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट सोलो। हमें सोलो पर फोकस करना चाहिए क्योंकि मेरा एक ही फोकस है, वो है मेरे फ्रेंड पॉल हेमन का बदला लेना। फिर पंक कहते हैं एक बार अगर हम वॉर गेम्स में जीत जाए तो उसके बाद अगर तुझे इस बात पे फिर से बात करनी है और मुझसे प्रॉब्लम है तो उसके लिए टाइम रहेगा और मैं रेडी रहूंगा। फिर रोमन कहते हैं ओनली वन टाइम। रिप्लाई में पंक कहता है यस ओनली वन टाइम। और फिर रोमन कहते हैं ओके आई ओ यू अ फेवर। पंक रिप्लाई में कहते हैं यू डोंट ओ मी अ फेवर, आई ओ यू अ फेवर। रोमन रिंग्स पूछते हैं कौन सा फेवर। फिर रिप्लाई में पंक जो चीज कहते हैं इससे एक बार फिर से थियरीज आना शुरू हो गई है कि रोमन और पंक के बीच में पॉल हेमन किसके साथ हैं। पंक कहते हैं वो जो फेवर है वो मैच के बाद तुझे मालूम पड़ जाएगा, हमारा वाइस मैन पॉल हेमन तुझे बता देगा। और ये सुन के ना गाइस फिर से जो एंगल है ना पॉल हेमन गाय का वो शुरू हो गया है। ये बोल के सीएम पंक तो निकल जाते हैं बट रोमन पूछते हैं पॉल से कौन सा फेवर। तो पॉल हेमन कहते हैं माय ट्राइबल चीफ, पहले हम एक बार वॉर गेम से निपट जाए उसके बाद हम फेवर को डिस्कस करेंगे। इससे ये बात तो क्लियर हो गई है कि इन फ्यूचर रोमन, पंक और पॉल इन्वॉल्व रहेंगे साथ में किसी न किसी कारण से एक दूसरे के खिलाफ। इस सेगमेंट से एक और बात क्लियर हो गई गाइस कि रोमन अभी भी बेबी फेस नहीं है, वो अभी भी हील सुपरस्टार की कैटेगरी में भी आते हैं और उनका बिहेवियर अभी भी हीलिश है। क्योंकि गाइस रोमन कितना भी कह दे कि सीएम पंक की वो मदद कर रहे हैं बट हम सब जानते हैं कि जो ये स्टोरी है ब्लड लाइन की उसके अंदर रोमन को हेल्प चाहिए जो कि सीएम पंक कर रहे हैं। बट गाइस रोमन रिंग्स ऐसा दिखा रहे हैं कि वो सीएम पंक की हेल्प कर रहे हैं जो कि असलियत नहीं है। बट ये जो बिहेवियर है ये टिपिकल ट्राइबल चीफ हील बिहेवियर है। इसके बाद मैच था पाइपर नेविन लैश लेजेंड वर्सेस मीचिन का यूएस चैंपियनशिप क्वालिफिकेशन राउंड और ये मैच मीचिन जीत जाती है। इसके बाद था शो का मेन इवेंट जेकब फाटू वर्सेस जे ऊसो। दोनों की एंट्री बहुत तगड़ी थी। इस मैच के अंदर जेकब फाटू डोमिनेट करते एज यूजुअल, उनका ये पहला सिंगल्स मैच था। जे ऊसो बहुत ट्राई करते बट इन लास्ट जेकब फाटू जीत जाते हैं और ब्लडलाइन 2.0 को मिलता है एडवांटेज वॉर गेम्स मैच के लिए। अब ये एडवांटेज क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं मालूम है। एंड में सोलो कहते हुए दिखते हैं, उनके लिपसिंग से मालूम पड़ा है कि यू डोंट नो व्हाट इज कमिंग। अब ये क्या सरप्राइज है, क्या है कल, क्या पता। लेट्स सी अब क्या होता है। प्रेडिक्शन वीडियो आएगी शॉर्ट्स में, वो आपको बताता हूँ मैं शाम को 7 बजे तक।